कक्षा कक्ष अधिगम। कक्षा कक्ष में अधिगम को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाता है, अधिगम करवाता है, लेकिन एक शिक्षक का उद्देश्य होता है कि वह अधिगम को प्रभावशाली बनाए। किस प्रकार वह बालकों को अधिगम के लिए प्रेरित करे और अपनी ओर आकर्षित करे। सबसे पहले तो कक्षा कक्ष का एनवायरनमेंट अच्छा करना है, अधिगम का माहौल तैयार करवाना है, ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे बालक मोटिवेट हो अधिगम के लिए। प्रायः बालक जब पहली बार शिक्षक आता है कक्षा में, तो वह शिक्षण बिंदु के बारे में अनभिज्ञ होता है, जिससे उसकी रुचि कम ही होती है। लेकिन जैसे ही क्लास में शिक्षक मोटिवेशन के द्वारा उनको अभिप्रेरित करता है और अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के पश्चात वातावरण निर्माण करता है, तो जो वातावरण तैयार होगा किसी कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से या प्रासंगिक कहानी के माध्यम से, ये वर्तमान में चर्चित घटनाओं से उसका सहसंबंध स्थापित करता है। फिर वह क्लासरूम में अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए अधिकतम प्रयास करता है। शिक्षक का यह दायित्व है कि वह स्वयं उस विषय वस्तु का बहुत अच्छी तरह से जानकार होना चाहिए, विषय वस्तु और अपने विषय का वह ज्ञाता हो। उसे कक्षा कक्ष में आने से पहले अच्छी तरह से अध्ययन करना है। अध्ययन करने के पश्चात वह अपनी बात को जो अधिगम करवाना है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से वह अधिगम करवाएगा। शर्त यह है कि बालक किस प्रकार पिन ड्रॉप साइलेंस रहें और अधिगम करें। जो शिक्षण बिंदु है वह एक तरफा नहीं होगा, यानी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, प्रश्नोत्तर होना चाहिए। शिक्षक कम से कम वार्तालाप करे, अधिकतम प्रश्न बालक पूछे और शिक्षक उनका उत्तर दे। तो सबसे पहले प्रभावी शिक्षण के लिए जिज्ञासा पैदा करनी है बालकों में, उस विषय वस्तु के प्रति उनकी जिज्ञासा और जानने की इच्छा हो, नई नई चीज़ जानने की इच्छा हो, गहराई से जानने की इच्छा हो। जब उसकी यह इच्छा जागृत हो जाएगी तो प्रश्न पूछेगा। जब प्रश्न पूछेगा तो शिक्षक निश्चित रूप से उनको उत्तर देगा, और जब उत्तर देगा तो सभी बालकों में जो लर्नर हैं, अधिगम करता हैं, उनमें और रुचि पैदा होगी। जब रुचि पैदा होगी तो और बालक मोटिवेट होंगे। जब बालकों को हम प्रोत्साहित करेंगे, उनका रीइंफोर्समेंट देंगे, प्रतिपुष्टि देंगे, जिससे बालक मोटिवेट होगा, उसके आत्मविश्वास में अभिवृद्धि होगी। जब आत्मविश्वास में अभिवृद्धि होगी तो निश्चित रूप से विषय के प्रति उसका लगाव बढ़ेगा। प्रायः इस प्रकार की मानसिकता बालक लिए हुए होता है कि ये सब्जेक्ट कठिन है, नया है, मुझे जानकारी नहीं है, अतः वह इस बारे में अच्छी तरह से विज्ञ नहीं है, जिससे उसकी रुचि कम रहती है। लेकिन शिक्षक का कर्तव्य है रुचि पैदा करे, गहराई से अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़े, दिन प्रतिदिन की घटनाओं का उस विषय के साथ सहसंबंध स्थापित करे
कि किस प्रकार यह विषय तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में काम आएगा, आगे भविष्य में किस प्रकार तुम्हारी मानसिकता में अभिवृद्धि करेगा, किस प्रकार तुम्हारी बुद्धि में वृद्धि करेगा, जिससे तुम्हारा विवेक जगेगा, तुम निर्णय कर सकोगे, तुम्हारी चिंतन शक्ति बढ़ेगी। बालक में क्या, प्रश्न पूछने से, जिज्ञासा बढ़ने से चिंतन बढ़ेगा। जब चिंतन बढ़ेगा तो उसके बारे में सोचेगा, और सोचने के कारण क्या है, बालक और पूछेगा। इस प्रकार प्रायः एक ही बालक को प्रश्न नहीं पूछने हैं, सभी को समान अवसर देना है, न्याय प्रियता रखनी है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। विशेषकर यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक बालक को बाय नेम संबोधित करना है। शिक्षक प्रत्येक बालक की परिस्थितियों के जाने, क्योंकि प्रत्येक बालक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। जब व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं तो कोई बालक में कॉन्फिडेंस कम होता है, कोई बालक संकुचाता है, कोई बालक वो डरपोक या शाई किस्म का होता है, प्रश्न पूछने में वह शर्म महसूस करता है, वह सोचता है कि कहीं मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बालकों को मोटिवेट करना है। अगर वह प्रश्न पूछने का साहस करता है तो उसका सपोर्ट करना है, साथ साथ उसकी मदद करना है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे बालक उसकी हंसी बनाए, इस बात को भी रोकना है, तो हमारा शिक्षण प्रभावशाली होगा। मूल्यांकन के प्रश्न आने चाहिए, प्रश्नोत्तर होना चाहिए, अभ्यास कार्य देना है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग करवाना है, क्लास वर्क करवाना है। बार बार कुछ बालक सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो हमें सही उच्चारण करने के लिए भी प्रेरित करना है, क्योंकि बालक जरूरी नहीं है कि हर चीज़ सही उच्चारित करें, उसमें गलतियां हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकती हैं। बालक को रीडिंग कौशल विकसित करें। जब पठन कौशल विकसित होगा तो बालक और मोटिवेट होगा, उसको प्रेरणा मिलेगी, इंस्पायरेशन मिलेगी, जिसके कारण वह पढ़ेगा। बोलने से उसकी जो हिचक है, संकोच है, वो टूट जाएगा। राइटिंग का करना है, लिसनिंग का करवाना है। जो भाषा सीखने के चारों कौशल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उनका उपयोग करना है। और विषय वस्तु को स्पष्ट तौर से बालकों के सामने प्रस्तुतिकरण करना है। अगर बालक अच्छी तरह से, जरूरी नहीं है कि आपका लैंग्वेज इस टाइप की, उस भाषा इतने उच्च स्तर की नहीं हो, बालक समझ सके। आप वोकेबलरी शिक्षक की अप टू मार्क होनी चाहिए, बालक उस शब्दावली को समझ सके और उदाहरण द्वारा, पर्यायवाची शब्दों के द्वारा, दूसरे अपने शब्दों के द्वारा विषय को समझाना है। जब विषय वस्तु अपनी भाषा के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, मौलिकता के द्वारा समझाया जाएगा तो बालक को समझ में आ जाएगा। समझ में का मतलब उसके मानसिक स्तर तक पहुंचा जा सकेगा, और हम उसका रिपीटेशन का कार्य कराएंगे, दोहरान का कार्य कराएंगे, जिससे बालक वापस जो पढ़ा है, जो समझा है, जो सुना है, उसका दोहरान कर सकेगा और अपनी मौलिकता को विकसित कर सकेगा और अपने शब्दों में वह अभिव्यक्त कर सकेगा। तो बोलने की जो एक्सप्रेशन है, स्पीकिंग एक्सप्रेशन, बोलने की अभिव्यक्ति भी विकसित होगी, इसमें ओरल एक्सप्रेशन भी विकसित होगा। ओरल और राइटिंग दोनों अभिव्यक्ति में अभिवृद्धि होगी, जिसके कारण बालक में आत्मविश्वास बढ़ेगा, विषय के प्रति रुचि होगी और टीचर के प्रति उनका ट्रस्ट, विश्वास पैदा होगा। जब विश्वास पैदा हो जाएगा, टीचर का अपने लुक के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने प्रस्तुतिकरण के द्वारा, एज ए टीचर के रूप में जब वह प्रस्तुत होगा तो क्या होगा, उसका विश्वास जीत लेगा और बच्चों को एज ए फ्रेंड के रूप में सम्मान देगा। तो हमारा जो विषय वस्तु है, जो प्रस्तुतिकरण है, वह प्रभावशाली होगा। धन्यवाद।